बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज हम बातचीत करना चाहते हैं पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में। और लेकिन इससे पहले कि हम बात को आगे लेकर जाएं, मैं चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तो जनाब, आज मेरे मेहमान हैं। कल तो हमारे दोस्त से एजाज प्राचा साहब के साथ बातचीत हुई थी। आज उनके दोस्त और मेरे दोस्त जनाब अब्बास भट्ट साहब मेरे साथ मेहमान हैं। तो आप कई बार तशरीफ ला चुके हैं, कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन पाकिस्तानी सियासत पर भी नज़र उनकी होती है, काफ़ी गहरी नज़र से देखते हैं। तो इसी पर इनको तारीफ कराते हुए इतने ख़त्म करता हूँ, कहता हूँ अब्बास भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू जनाब, थैंक यू। अच्छा भट्ट साहब, सबसे पहले तो इलेक्शन से पहले हमें ये देखना चाहिए, जो पीटीआई वाले कहते हैं कि जिन्होंने जन्नत में कोई आला मुकाम हासिल करना है तो वो पीटीआई को वोट दे और इस जहाद में हिस्सा ले। तो आप भी पीटीआई के मुखालिफ हैं, इमरान के मुखालिफ हैं, मैं भी पीटीआई का मुखालिफ हूँ और इमरान खान का मुखालिफ हूँ। तो फिर अगर ये इख्तियार इमरान खान या पीटीआई के पास हुआ कि कौन जन्नत में जाएगा, फिर तो हमारे लिए तो कोई गुंजाइश नहीं, मुश्किल है। तो आप इसको मुश्किल कैसे है। देख हैं? अब मेरे हम नमाजों की तो ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए अब हमें नहीं कंपनसेट करने के लिए। नहीं, लेकिन इमरान खान ने तो ये बात रखी नहीं, कोई नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, उसको उसने कहा कि सिर्फ वोट दो। वो अगर वोट देंगे। हाँ, मौलाना इमरान खान है, दूध शरीफ से सही तो पढ़ा नहीं जाता, हजूर का नाम तो उसकी जुबान पर चढ़ता नहीं है, काफरों की तरह माजरत के साथ। यानी जिस मुसलमान के जुबान पर हजूर का नाम ना सही तरीके से बोला जा सके, उसको क्या मकूम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूरा नहीं लेता, सुना कि पूरा कलमा भी नहीं पढ़ता, पर एनीवे। लेकिन मेरी जहाँ तक मैं जानता हूँ इस्लाम का, मेरी भी नॉलेज, मैं नहीं कहता कि मैं कोई आलम फाजल हूँ, लेकिन काफ़ी स्टडी है मेरी। ये फैसला अल्लाह पाक ने करना है कि किसने जन्नत को जानना, जन्नत में जाना और किसको क्या मुकाम मिलना। लेकिन नज़र ये आता है कि पीटीआई वालों ने ये, यानी आपने, मैं पता नहीं कैसे ले लिया। तो इस पर तो मेरे मेरे हिसाब से तो अगर ब्लास्फेमी नाम की कोई चीज है तो ब्लास्फेमी एक ये नहीं तो और क्या है? क्विकली अगर कोई रिमार्क दे दें। सर जी, वो देख लेना, वो पीरनी साहबा हैं, जाहिर है पीरनी साहब ने कोई उसको तवीज शवीज दिया होगा, भाई क्या करना है, क्या कहना है, कैसे इसे इस बात को सही साबित करना है। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना, असल में मेरे मेरे मैं ये सारी बातें करने से एक चीज पहले मैं माजरत करना चाह रहा था तमाम पाकिस्तानियों से और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के जैनी गुलामों से, कि फिर आप हमें कहेंगे भाई पाकिस्तान में उंगली क्यों दे रहे हो। हम पाकिस्तान में उंगली नहीं दे रहे, जो उनकी उंगली से हमारी उंगली में तकलीफ होती है, इसलिए हमें उनकी जो मामलात होते हैं उनको नजर रखनी पड़ती है, उस पर बात करनी पड़ती है। क्योंकि जितना नुकसान आज़ाद कश्मीर वालों का होता है, इतना ऐसे लाहौर में बैठे वालों को कम होता है, उसकी निस्बत सही महंगाई बात। हो तो आज़ाद कश्मीर उससे डबल हो जाती है। इसलिए हम इस बात को आज के जो इलेक्शन कैंपेन है या हुई है इलेक्शन में, उस पर बात करने के लिए बैठे हैं। और मकसद कुछ नहीं है, ना पाकिस्तान को तकलीफ देनी है, ना पाकिस्तान के किसी अदारे को तकलीफ देना मकसद है। पर सब इसके साथ में ऐड ये करना चाहूंगा, भाई हम किसी से डिक्टेशन लेंगे कि हम उन्हें किस टॉपिक पर बात करनी है। अगर हम चाहें तो कल अफगानिस्तान पर कर रहे हैं, जिसने रोकना हमें रोक ले। कल हम चाहें तो अर्जेंटीना में क्या हो रहा है हम उस पर बात कर सकते हैं। बिल्कुल। Who are other people to tell us what to do and what to say and what not to say? I will ट्रू। decide what to say. Okay, with my guests, I discuss the topic and then we'll do the program. ये किसी ने हमें मैं ये तो नहीं हूँ, यानी इमरान खान की तरह कहूँगा वो जी मुझे एजेंसियों वाले कहते थे ये करना ये नहीं करना। वी डोंट वर्क लाइक दैट। हम अपनी मर्जी से करते हैं। चलें, ये लेट्स मूव ऑन। अच्छा बट साहब, मसला ये है कि जो सो फार हमने देखा, रिजल्ट्स देखे हैं जो कि अभी आत्मी नहीं है, तो ये तो सारे जो अंदाजे हैं गलत साबित हो गए हैं। लोग, मैंने देखे, पहले मैं बताऊं कि कुछ लोग कह रहे थे कि 18-19 या 17-18, तो किसी ने आखिरी कहा था कि कम से कम 15 या 16 सीट्स जो है ना नून लीग को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ तो नजर ये आ रहा है कि इसके उल्ट हो गया। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? सब इससे बहुत से जिसको कहते हैं एनालिसिस किया जा सकता, बहुत सी चेंजेस के आमने सामने आ गई हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये जो हुकूमत इमरान खान की
उस वक्त खत्म कराई गई थी वो इसी पर्पज के लिए थी कि ये गंदगी का सारा टोकरा अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ अपने सर पर रखे। क्योंकि जो कुछ होना था, अब जो कुछ हुआ, जो महंगाई आई, जो मामलात खराब हुए, और जो इस वक्त भी इमरान खान कह रहा है, कल कह रहा था बल्कि बैंक्रप्सी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, तो ये सारी चीजों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो मेरे ख्याल में उस वक्त इमरान खान की हुकूमत को खत्म करने से मुराद ये थी कि उसके सर से जो बोझ था वो उठा दिया गया। भाई तुम जाओ बदमाशी करो दुनिया जान की, ये बोझ अब आ गया शरीफ बरदरान उनके सर पर रखो। अब मसला ये पैदा हो गया, ये वोटिंग जो हुई है इसमें भी डेफिनेटली एक इफेक्ट जो है वो इसी चीज का, कोई चीजें महंगी हुई हैं। एक हफ्ते में 3 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ी है या डीजल की कीमत बढ़ी है, ये लोगों के जहन में है। उनके जहन में ये नहीं है कि क्यों बढ़ी है। और ना, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट टू से दैट, लेकिन कुछ समझदार कौम नजर नहीं आई मुझे। हालांकि मैंने सुना था कि लाहौर वाले बड़े चालाक, बड़े होशियार लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन यहाँ मुझे ना उनकी कोई चालाकी नजर आई, मुझे जो उनकी सादगी नजर आई कि वो गंदगी जो इमरान खान को ले डूबने वाली थी, उस गंदगी में ऑटोमेटिकली नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को डुबो दिया गया। हालांकि आपको भी इल्म है और सारी दुनिया के इल्म है कि मुस्लिम लीग के काफी सारे लोग थे जो सीनियर थे, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, उसकी मर्जी नहीं थी कि इस हुकूमत को टम्पल किया जाए, खत्म किया जाए और ये गंदगी अपने सर पे ले ली जाए। अब आगे भी बहुत से मिसाइल और आएंगे, उसमें देखें क्या होता है। अब कम अज कम इमरान खान ये कहने के काबिल हुआ कि भाई मैं तो ठीक चला रहा था, ये मेरी हुकूमत को खत्म ना किया जाता, आज दूध की नहर रावी दरिया में पानी के बजाय दूध की नहरें बह रही होती हैं, ये कहने के काबिल तो हो गया वो। बेशक वो अक्सर झूठ बोल 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 के जो लोगों को सच साबित कर दिया, ये भी एक और झूठ हो जाएगा, वो भी सच साबित कर लेगा उसको। लेकिन सच साबित करने के लिए कुछ पॉइंट मुस्लिम लीग नून ने उन्हें जरूर दे दिए हैं। लेकिन असल में अगर ये लोग ये देखें भाई, 3-4 साल उसकी हुकूमत रही है, इसने जितना भी अरसा हो गया उसको बाहर निकले हुए, एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि मैंने कौन सा अच्छा काम किया जब मैं हुकूमत के अंदर था। कोई ऐसी चीज नहीं जो ये कह सके कि देखो जी मैंने ये किया, मैंने वो किया। नाम लेने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय एक ही बात जो 1913 से कह रहा है या 2013 से कह रहा है या काफी से पहले से कह रहा है, ये चोर है, ये डाकू है, बदतमीजी है, हर आदमी को गाली दे रहा है, हर आदमी के नाम बनाए हुए उसने। लेकिन अपनी कारकर्दगी के लिहाज से लोग जो वोट लेते हैं या कंपेन करते हैं, तो इस बिना पर करते हैं कि लोग मैंने ये अचीव किया, वोट में अगेन कि मैं इसको मजीद आगे लेकर जाऊं। इसके पास वाइस के वो डाकू है, ये चोर है, पकड़ ला, इसको पकड़ना, उसको नहीं पकड़ना। इसके अलावा तो उसने कभी कोई बात नहीं की। अभी ये झूठ पर झूठ ये कह रहा है कि जी मैं मेरे जमाने में जो है ना सहाफत या मीडिया आजाद था। जितना बदतरीन दौर इसने देखा मीडिया ने अभी, वो तो ज्यादा दौर में भी नहीं था। तो फिर और औरों को छोड़ो, जो ये थे जियो टीवी वाले के जो चीफ है, वो कितना अर्सा कैद रहा था। फिर रहमान के पास देख लें। और फिर ये जितना ये झुकी छुपी बात तो नहीं है ना। भाई, और उसको बाहर निकाला गया, छोड़ दिया गया, लेकिन आज तक ये नहीं बताया गया कसूर क्या था उसका। नहीं जिसको भी और पता, जो 6-7 महीने वो कैद रहा, उसकी कंपनसेशन कौन देगा। भाई जिसको कैद का एक दिन, आपको पता है, ये तो कहता है मैं यूरोप में रहा हूँ, मैं यूरोप बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कैद का एक दिन अगर आप जेल में बगैर किसी कसूर के आप निकालेंगे ना, तो आपको कंपनसेशन दी जाती है उस एक दिन की, विच इज वेरी हैवी अमाउंट एक्चुअली। तो उसमें किसने दिया? यार ये यहाँ पर रहा है, लेकिन क्या करता रहा? क्या पार्लियामेंट में गया हुआ था? वो तो नाइट क्लब में जाता था या क्रिकेट ग्राउंड में जाता था। सीधी सी बात है ना। अच्छा चले उसको उसको छोड़ दें। नाइट क्लब में भी कोई कामयाबियां नहीं ना हासिल की, वो कामयाबी हासिल की होती तो अफसोस ना रहता। ये आप क्या कहना चाहते हैं? पर छोड़ें इस बात को। अच्छा नहीं, मैं वैसे इसको जानता हूँ, जब ये क्रिकेट खेला करता था उस वक्त से जानता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ ये क्या चीज़ है। अच्छा फिर आप मुझे ये बताएं कि वैसे किसी ने कहा है कि फ्रॉड और झूठ जो है ना वो पीटीआई के डीएनए में शामिल है, ये नून लीग ने कहा है। लेकिन अब जो आपके बड़े, जिसके आप बड़े फैन हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वह झूठ मारने में, बोलने में वो भी बड़े माहिर हैं, तो उनको गिरफ्तार किया गया। और ये भी आपको पता है कि उसके साथ जो लोग थे उन्होंने एफसी की यानी फ्रंटियर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। इसके बारे में क्या, यूनिफॉर्म विद असला। आप देख लें, तो ये क्या बात हुई? जी सर, ये आए थे ना, जब उनके अपने ही जो लीडर है उसी ने कहा था कि भाई हर पोलिंग स्टेशन को बस कंट्रोल करो, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो ये वो लोग हैं ना जो
आप इसको कहते हैं ना, इनके जबानें आप सुन लें, इनके काम आप सुन लें, इनके सबसे शरीफ आदमी जो इनमें है वो है शाह महमूद कुरैशी। अब उस बेचारे की जुबान से कितनी गंदी हो चुकी है, हालांकि वो गंदी जुबान इस्तेमाल किया करता था पहले। जो जिनेवा में उनसे मुलाकात हुई थी, बड़ा नाइस सी सुलझी हुई जुबान इस्तेमाल करता अब है। ये कहते हैं कि महफिल का असर है। जाहिर है, क्या कहते हैं, खरबूजे को देखो खरबूजा तो पकड़ता है। लेकिन इनका प्रॉब्लम खरबूजे वाला भी नहीं है, इनका प्रॉब्लम ये कि शाम को इनको रिपोर्ट दी जाती है, जो सबसे ज्यादा गाली दिन में बकता है, यस नंबर 1, अच्छा अच्छा। उसको मेडल दिए जाते हैं, समझ के ये बहुत अच्छा रहा है। तो गिल हुआ, और दूसरा अपना यार बेली, क्या ना है, मुराद सईद वगैरह हुए, अल्लाह खैर करे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इसमें नंबर बढ़ाने की बड़ी कोशिश की है। लेकिन असल में कुछ ये बात आई है कि फवाद साहब जो है ना, फवाद चौधरी, ये भी बड़े लीडरों में माने जाते हैं पीटीआई के, और जो भी बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं। यानी ज़ाहिर है कि कुरैशी साहब जो हैं वज़ीर ख़ारजा पहले भी रहे पीपल्स पार्टी के दौर में, अभी भी वज़ीर ख़ारजा रहे इमरान खान के दौर में। तो उन्होंने तो ये कहा था कि सो फार धांधली के किसी जगह सबूत नहीं मिले, ये कहा था उन्होंने दोनों ने। लेकिन इमरान खान साहब तो उसके कुछ दूसरे जो लाडले हैं वो यही कह रहे थे कि धांधली हो गई है, धांधली हो गई है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वैसे मैं जो ना PP158 की बात करना चाहता हूँ, जहाँ पर जमशेद इकबाल चीमा साहब जो है पीटीआई के, वो पोलिंग स्टेशन में गए और उन्होंने दाखिल होकर कहा कि पोलिंग एजेंट जो नून लीग का था उसको कहा जो बाहर निकलो। उसने कहा भी मैं क्यों निकलूँ, जो मेरा हक है यहाँ पर ठहरना। फिर वो पुलिस वालों को पकड़ कर ले आया, उसने कहा जी इसको निकालो। फिर पुलिस वालों ने, उन्होंने सबने उसको मारा, सर फटा हुआ था, आपने टीवी पे शायद देखा होगा उसको। जी जी। तो यानी ये धांधली, दूसरे लफ्ज़ों में धांधली कुछ और चीज होती है, ये तो गुंडा कर दी है ना। वो कौन कर रहा है? पीटीआई वाले कर रहे हैं। सादे अल्फाज में उसको बदमाशी कहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि हम जीत, इसमें सीटें जीत जाएंगे। लेकिन अभी भी ये जरा गैरत में नहीं है, अभी को रिजल्ट आने बाकी हैं बहुत से, किसी के 20% है, किसी 30% है, किसी 40% है। इट कैन चेंज प्रोबेबली। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप हालात जो हैं अजीब हैं, अजीब हालात ऐसे हैं कि आप जो है मरकजी हुकूमत उसे क्या करना है, जिन्होंने ये गंद बोझ अपने सर पर उठाया था उन्होंने क्या करना है, उसमें बहुत से सवालिया निशान हैं। चौधरी बरादरान जो हैं उन्होंने क्या करना है, आया अब उनको उनको तो बनाना ही पड़ेगा चीफ मिनिस्टर पंजाब का। अब वो चीफ मिनिस्टर में को दूसरे दिन रिजाइन देने से तो रहे, नहीं, असल में अब फिर क्या होगा। उस पर बात करते हैं एक सेकंड में। देखिए ना, आपने भी कह दिया, और आपके डीजी साहब जवाहर प्राचा साहब भी कल जब बात मेरे साथ कर रहे थे, तो उन प्रोग्राम में तो हमने शामिल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि जी मुझे अब भी नजर आ रहा है। वो कह रहे थे कि ये सारा जो है ना, ये मिशन इमरान खान, ये उसी का हिस्सा है कि वो चाहते हैं कि सारा गंद जो है, जैसे आपने कहा, वो नून लीग के सर पर आ जाए। और इमरान खान को पाक साफ करके, जो लोग भूल चुके हैं कि इसने 3.5-4 साल में क्या किया, जो गलतियां वो भूल गए हैं, वो सारी अभी उनको याद आ रही है इस वक्त, इस गर्मी में, कि ये शहबाज क्या कर रहा है। सर जिस चीज के लिए आज पाकिस्तानी को हम रो रही है, तो वो तो इमरान खान ने क्लियर कहा, तो उसका कसूरवार आप मत कहें उससे। उसने क्लियर कहा था कि मैं आलू और टमाटरों की कीमतें ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ, तो अच्छा, मैं आया हूँ अमेरिका को चैलेंज करने। मैंने अमेरिका का ऐसे की नैसी करके रख दूंगा। यूरोप वाले ऐसे बात करते हैं, उनको गुलामी से मैं पूरी कौम को निजात दिला दूंगा, तो वो निजात दिला रहे हैं। अमेरिका से भी निजात दिला रहे हैं, यूरोप से भी निजात दिला रहे हैं, बाकी जो मुसाहिब मालिक हैं चाइना से भी माशाल्लाह उनके तलकात बहुत अच्छे हो गए हैं। वैसे एक बात हिंदुस्तान है, से तो पहले ही से दुश्मन 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 की रट लगाई है उनको, हिंदुस्तान में उनका दुश्मन है। एक बात हो रहा है, जी। सुना है कि आपके दोस्त बुजदार साहब को भी अमेरिका ने धमकियां दी, लेकिन वो अंग्रेजी में लिखते रहे थे, ये बेचारे इसकी समझ नहीं आई, वो कहते हैं कि ये अच्छी बात है ना, ये जो बाइडन का कसूर है ना भाई, कि आप ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हो जो हमारे चीफ चीफ मिनिस्टर को नहीं आती, तो आपने क्यों लिखा है ऐसी जुबान, अपने उस आप पर अमल इनकी कैसे किया जाए। कसूर है, बनता ही नहीं ये। अच्छा, फिर इस पर बात आप करते हैं कि देखिए, कल मैंने हमने डिस्कस किया था कि एक आदमी को उन्होंने मुस्तफ़ी कराया, क्या नाम है, नून लीग से, ठीक है, और अच्छी खासी रकम उसको दी गई है। अच्छा, और पहले ये भी आप नई बात ये आई है कि उसको पहले ये उसकी ड्यूटी ये लगी थी कि जब इलेक्शन हुआ था ना हमजा का, उस वक्त हाँ। उसने कहा था जी हम आपको एक्स अमाउंट देंगे, करोड़ों में है, अच्छा देंगे, आपकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि आपने हाजिर नहीं होना, ये नहीं कि आप उसके खिलाफ वोट दें, हाजिर नहीं होना। तो वो नहीं हाजिर हुए थे, बहाना कर दिया था। और इस बार उन्होंने कल जो है ना, वो कहते हैं, कहने वाले कहते हैं कि 16 करोड़ में सौदा हुआ, ठीक है जी। लेकिन आज जो खबर आई है, जो मैंने देखी है, वो जो किसी कॉन्टैक्ट ने बताया है
कि नून लीग के पंजाब असम्बली से 7 मजीद मेंबर जो है ना वो रिजाइन कर रहे हैं। और इस बार जो है ना जो रकम तय हुई है, इलेक्शन चूंकि पहले की बात है, उसको पता नहीं था कि रिजल्ट क्या आएगा, तो रकम जो है ना फी आदमी 30 करोड़। यार हद हो गई है। वैसे ये बताएं कि ये रकम इसराइल से आ रही है कि कहीं और से आ रही है? ये सोर्स नहीं बताया गया अभी रकम कहाँ से आ रही है, लेकिन ये हम्म 7 आदमियों के उन्होंने नाम भी, ये बताने वाले ने कहा कि ये नाम है, लेकिन मैं बता नहीं सकता फिलहाल नाम। पॉसिबल है सर, इजी राइड के लिए इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है? तो जनता तो भी मिल जाएगी यार। जनाब असेंबली को भी चलाने के लिए इनको अगर एक या दो वोटों की बर्तारी हासिल है, उससे तो कुछ हासिल नहीं होगा ना। उसके लिए इजी राइड के लिए इन्हें मजीद सीटें नून लीग के तोड़नी पड़ेंगी, वो खरीदनी पड़ेंगी। अब ये जो इल्जाम था कि भाई ये लोटे लोटे लोटे, मुझे नहीं समझ आ रही है। तो उसमें भी दो तीन क्वेश्चन मार्क आते हैं। सबसे बड़ा लोटा मुझे जो नजर आ रहा है वो वफात चौधरी है। वो भी लोगों को लोटे 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 करके आके करा रहा है। ये कहाँ से शुरू हुआ था, किस जमात से शुरू हुआ था? जमात इस्लामी से इसका बेस है। ये कौन, ये बताएं कौन सा जो पीटीआई में लोटा कौन नहीं है सिवाय चंद लोगों के, वो सारे नहीं, बाहर से लेकर आए थे। बाकी सारे बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री विद यू, लेकिन चीज ये है ना कि शाह महमूद कुरैशी को हम इतनी ज्यादा तनकीद नहीं कर सकते, इसलिए कि भाई पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो इतना डिफरेंस नहीं है उसमें। लेकिन जमात इस्लामी का और फिर पीटीआई पीपल्स पार्टी का या उमरान साहब की पीटीआई का, तो मतलब जमीन आसमान का फर्क है ना सोच में ही। अच्छा, इससे क्या मराद है कि हम लोग सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, वहां पर अपने मजे उठाने के लिए या इलेक्शन लड़ते हैं, या अपने नजरिए की कुछ होते हैं? ये हमारा नजरिया है, हम खुद मुख्तार कश्मीर के, हमें आपका भी खुद मुख्तार कश्मीर चाहते हैं कि हमारा वतन आजाद हो। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम उसी में रहें। हमने नुकसान भी उठाए, हमने जिल्लतें भी उठाई, लेकिन हम उसी चीज पर कायम है कि हमारे वतन का फैसला कश्मीर के, जम्मू कश्मीर का फैसला जम्मू कश्मीर का लोगों ने ही करना है। वैसे शाह यही हमारा महमूद, मौका डे वन था, यही आज भी है। बरसा शाह महमूद कैशी पर वैसे भी तनकीद नहीं कर सकते। वो लफ्ज शाह आता है पहले, और चूंकि सईदों की हम ये तज़ीम करते हैं, एहतराम करते हैं। फिर ये भी है कि इनका ख़ानदानी ये काम है, यानी गद्दारी हाँ, उनके करना। दादा मोहतरम की कहानियां सुनी है हमने। मतलब जब जिसको जंग आज़ादी कहते हैं, 1857 की जो जंग आज़ादी कहा जाता है, कुछ लोग गदर कहते हैं, तो उसमें इनके जो बड़े थे उन्होंने खुलकर हिमायत की थी किसकी, अंग्रेजों की। और अपने यानी अपने हाथ से कितने लोगों को शहीद किया था उन्होंने, ठीक है जी, बिल्कुल मुसलमानों बिल्कुल को, मुसलमानों को। बिल्कुल, अपने मुसलमानों को। और पूरी मेरे पास किताब है, उसके पूरे हवाले हैं, ठीक है ना। तो माशा उस वजह से पूरा ये उनका एक खानदानी तरीका कार है, तो उनको तनकीद करना सिर्फ अपनी जुबान खराब करने के बराबर है, तो जी उन जी। पर कोई असर नहीं होता। अच्छा, मैं इसमें बात ये करना चाहता हूँ, अगर तो अगर फर्ज कर लिया, आज तो 15-16 कह रहे थे पीटीआई को मिल गई हैं, अगर 10-11 में मिल जाए तो हमजा गया, ठीक है जी। और अब हमजा गया वाकई ठीक है, जो लहर चल पड़ी है ना, जी, जो लहर चल पड़ी है ना, उसके लिए हमजा को जाना ही जाना है। और फिर उन्होंने एहतियात ना 7 दूसरे लोगों के, उनको 30 करोड़ फी आदमी वो भी देकर बिल्कुल वो भी बिल्कुल। कर दिया, तो हमजा साहब गए, ठीक। हमजा गए, तो फिर जो जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं वो भी ज्यादा अरसा नहीं चल सकती। मेरे ख्याल में अगर जाहिर है उनके अपने मशीर होंगे, अगर लेकिन कोई खास मशीर भी मुझे कुछ सियाने नहीं लग रहे हैं जिन्होंने उस पहले गंदगी का टुकड़ा उन्हें उठाया उनके सर पे। अगर कोई, मैं अगर उनके जहाँ मशीर होता, मैं जरूर उनको मशवरा देता कि भाई आप सुबह ऐलान कर दें, डिजॉल्व कर दें असेंबली सारी पकड़ के, जाओ भाई इलेक्शन 3 माह के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, जान छूटी, नए मैंडेट लेके आओ। उसमें ना पंजाब असेंबली रहेगी ना बाकी असेंबलियां रहेंगी। फिर जब आप मरकज को तोड़ देंगे तो बाकी असेंबलियों की तो वक़्त रहती नहीं है, फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे जब आप। तो इस चीज से कम अज कम वो जो परेशानी है या शर्मिंदगी है नून लीग को, वो शायद खत्म हो जाए। लेकिन अगर मतलब कौमी असम्बली को तोड़ देते हैं, जी तो सियासी तौर पर तो फायदा नहीं होगा। अब तो इट्स टू लेट। अब तो इन्हें जो फायदा होगा इमरान खान को होगा 3 महीने सर, बाद। जो असेंबलियां ना तोड़ने से तो डेफिनेटली इमरान को फायदा है, डेफिनेटली। लेकिन असेंबली तोड़ देने से शायद इस कौम के दिमाग में ये बात आ जाए कि इन्हें सिर्फ हुकूमत का लालच नहीं है, ना हुकूमत का लालच था। क्योंकि एक चीज और चीज है, जो पैसे आखिरी साइन होने थे IMF वालों के, वो अभी तक हुए नहीं है। मैं जो प्रोफेशनली हूँ, उस बंदा हूँ उस फील्ड का, मेरे जहन में अभी तक है। अब ये हालात जो पाकिस्तान के होंगे,
इस इलेक्शन के बाद जो दंगा पुश्ती होगी, तो क्या ख्याल है कि ये IMF वाले को रिस्क लेंगे इनको वो पैसे देने के? वो हाँ, इनकार भी कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी साइन फाइनल नहीं हुए, ठीक है, हाँ, प्रोविजनली एग्रीमेंट हो गया, और पैसे बाहर से भी आ रहे हैं दूसरी जगहों से भी। लेकिन उस अगर वजह से आना शुरू, तो आप रुक जाएंगे। अगर अगर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट खुद डिसॉल्व कर देते हैं, या कोई और तरीका हो जाता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो फिर जो है ना IMF पैसे नहीं देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर बिल्कुल। दूसरे जो है वो भी इस तरीके से करेंगे। तो फिर इसका मतलब ये कहना है क्या कि ये तो काफी या खराबी हो गई। ये नहीं नहीं, ये चीजें सारी सर होनी ही है। और इन सारी चीजों का जो नुकसान है, अब लोगों को ये याद नहीं होगा कि ये इमरान खान साइन करके गया था और ये मायदे करके गया था। जब अब वोट देते वक्त उन्हें याद नहीं है, तो अब कल क्या याद होगा? तो वो इमरान खान तो पाक साफ होकर निकल जाएगा, और इसका सारा नुकसान नून लीग को दोबारा होगा। एक नुकसान तो हो चुका है, दोबारा नुकसान फिर होगा इनका। असल में जो लिहाजा मैं इन्हें हर सूरत में कम से कम ये चाहिए कि वो असेंबली डिजॉल्व कर दें, ऐलान कर दें जनरल इलेक्शन का। वैसे वैसे जो है ना जो महंगाई की लहर आई थी इमरान हम्म। खान के जाने के बाद, उसका कसूर जो है वो तो जाहिर है कि PTI का साइन वो करके गए थे, जिम्मेदारियां उन्होंने नहीं पूरी की हाँ, थी। बजाय इसके कि जो मायदे के मुताबिक कीमतें बढ़ानी थी, उन्होंने बजाय पीछे ले आए थे। ठीक है जी, क्या ये कौम इतनी अंडरस्टैंडिंग रखती है? ये तो मसला ना। तो फिर फायदा क्या इनको रिजाइन करने का? नहीं, रिजाइन करने का मकसद ये है कि जो मजीद गंदगी इनके सर पर आएगी वो जाए ना किसी और के सर। जिन्होंने ये सारा काम किया है उनके सर जाए। सुबह उठ के पंजाब असेंबली को भी डिजॉल्व कर दें, फिर क्या कर सकता है कोई? कानूनी तौर पर जब तक ये नए बंदे जो हैं ये अल्फ वफादारी नहीं लेते, इनका वोट काउंट नहीं होगा। तो इसे सिर्फ ऐलान ही करना है इनको। और जिस तरह माँ साहब ने जल्दी जल्दी फैसले किए, ये जल्दी जल्दी 2-3 फैसलों की जरूरत है। वो नहीं कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे। ये तो इमरान खान का एक तरीका कार सुनते। अच्छा, एक बात हो रहा है, आज मुझे किसी ने कहा है, हम्म। बात हो रही थी तो उसमें इलेक्शन से पहले की भी नहीं, ये इन द मॉर्निंग की बात है, उसको तो इलेक्शन का पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने ये फैसला कर लिया है। वो कहते हैं कि मैं कोट कर रहा हूँ, फितना इमरानियत को ख़त्म करने के लिए नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया कि मैं मैदान में उतर का मुकाबला करूंगा। भाई आप वो इफ एंड बट वाली बात नहीं है। लेकिन ये ये जो डेफिनेटली आई एग्री विद दैट, विद नवाज शरीफ का जो आइडिया है कि नवाज शरीफ जब तक पाकिस्तान नहीं आएगा, नून लीग के इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत कम है। ये जो सारी जहां के ने देखे ना कितने जलसे जुलूस झूठ सच दुनिया जहान का, इसके लिए कम अज कम इनको वो लीडर चाहिए जिसके पीछे पूरी जमात मुत्तहिद हो। शहबाज अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, सब कुछ है। वैसे मुंह से शरीफ नहीं गए, इतना शरीफ भी नहीं है, नाम का शरीफ है लेकिन नहीं, लेकिन उसमें पूरी जमात उसके पीछे नहीं है। नहीं ये नहीं एक फैक्ट है। नहीं, वर्षा कैंपेन तो बड़ी अच्छी चलाई है इसने, मरियम ने। कंपेन सर बहुत अच्छी चली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कंपेन के अलावा भी देखे ना कि काफी सारे इनके सीनियर लीडर हैं जो एक हुकूमत बनाने के चक्कर में ही नहीं थे, वो तो इनकार कर रहे थे। फिर कहने वाले क्लियर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की मर्जी नहीं थी। जब इन्होंने कहा भाईजान 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 छड्डो ना, की करते हो? भाईजान हजा तू आजमा के ताक ले। वो आजमाने के चक्कर में सब कुछ गोल हो गया असल में। क्योंकि बहुत से फैसले सर नहीं होने चाहिए जो हुए हैं। लेकिन चले जी, हम तो कल मैं प्राचा साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा था भी खतरा यह है कि ब्लड शेड ना हो। और जो कल की बातें आ रही थी, वैसे कल रात को इवन इलेक्शन कमीशन वालों ने भी आर्मी को बुलाया, उन्होंने कहा जी आप हमारी मदद करें कि खतरात हैं। तो हम्म। सिवाय थोड़ी सी जगहों पर कुछ हुआ, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं हुआ जिस तरीके से खतरा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इलेक्शन का रिजल्ट इसी तरह आ रहा है जिस तरह कि हम इसको तो देख रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट चली जाती है, हो सकता है मरकजी गवर्नमेंट भी उनकी चली जाए, तो फिर तो मामलात काफ़ी ख़राब हैं। उसका असर जो है ना, जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की सबसे बड़ी आज़ाद गवर्नमेंट है, उस पर भी असर पड़ेगा। वो उस पर क्या असर पड़ेगा सर? वो तो आजाद गवर्नमेंट बनी हुई है भाई। पहले इनके बाकी काम है, काम की आजादी, जो नए नए काम उनके लोगों के सामने आ रहे हैं, वो माशाल्लाह। यार आप बस कौन सा काम जो है
पिछले आपके प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था मलिक वसीम का, वो उसी तरह उसका मसला फंसा हुआ, कोई दुनिया कहीं बंदा उधर पूछने के लिए उसे तैयार नहीं है, भाई तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे बच्चे दूध से बच्चे, जो बच्चे दूध पीने के बच्चे, वो कहाँ रहते हैं, तुम्हारा बाप जो है वो हार्ट का पेशेंट था, वो कहाँ है इस वक्त, उसे उठा के आपने गली में बैठा दिया। बाइज्जत जो बीवियां थी, औरतें थी, बहनें थी, बीवियां थी, आपकी माएँ थी, वो कहाँ पर सर छुपा के बैठी हुई है। इससे ज्यादा और बेइज्जती किस चीज की हम कह सकते हैं, इससे ज्यादा बेइज्जत और क्या हो सकता है ये आजाद वालों को। ऐसा बट साहब ये आपने अभी लेकिन बात किया। इन्हें पड़ा हुआ कि इतने करोड़ रुपया आपने अफगानिस्तान वालों को दे दिया, अपनी माएँ बहनें वहां बैठी, उन्हें देने के लिए कुछ आपको तैयार नहीं, उनसे जो दिया गया था 49 में वो भी छीन रहे हैं आप लोग। अच्छा बट एक मैं एक तजवीज़ देता हूँ आपको। देखिए इस वक्त हम बात कर, हमने किया है थोड़ी बहुत जो बात की है पंजाब के बारे में, पाकिस्तान के बारे में बात की है, उसका असर तो किसी तरीके से पॉजिटिवली नेगेटिवली, यानी अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही असर पड़ता है, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव असर जो हम पर पड़ता है, ठीक है, जो कोई पाकिस्तान में होता है, कोई माने ना माने, ठीक है उस पर नेगेटिव असर पड़ता है। तो इस वक्त वसीम का आपने जिक्र कर दिया, वसीम मलिक का, तो क्यों ना उस पर प्रोग्राम कर लिया जाए, आप भी मजीद उससे बात कर लें। एक लिहाज से उस पर तरस भी आता है, लेकिन मैंने जो स्टार्टिंग में जब उसकी बात की थी तो उसने कुछ बातें मेरा नाम लिए बगैर नहीं, मतलब कुछ कही थी, लेकिन शायद टारगेट दूसरे लोग होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब वो बेसहारा है, उसकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और तो मैं समझता हूँ कि इस पर एक अगर प्रोग्राम के तरीका से किया जाए, इस चीज़ को उजागर किया जाए, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर आई 100% एग्री विद यू। वैसे मैं सोच रहा था कि पहले, क्योंकि मैंने इन्वॉल्व इतना लंबा चौड़ा नहीं हुआ, जो छोटी मोटी मेरी इन्वॉल्वमेंट थी वो रही है उसमें, तो मैं इन दोनों को तैयारी कर रहा था कि एनजीओ जो हैं हमारी, जहाँ जिनेवा हम जाते रहे, उधर भी एनजीओ थे, उनको कम अज कम आप कहते थे कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि जो भी खतूत को इंसान दिख रहा है वो तो उठा कर फेंक रहे हैं, जो वो हड़तालें कर रहे हैं उसको भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो लिहाजा कम अज कम बाहर की दुनिया में जो हम कश्मीरी बैठे हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उस सिस्टम कुछ करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ जज़ाकल्लाह, अगर आपने इसका साथ दें बट साहब तो डेफिनेटली हमें वी शुड डू वैसे समथिंग। अगर ज़हनी गुलामों की यानी सोच समझ में ये बात ना आए तो उसका हम क्या कर सकते हैं? एक आदमी जो कि मुजफ्फराबाद, वहां पर मुजफ्फराबाद में पैदा हुआ, ठीक है, उसके जो बड़े वो हिजरत करके आए थे दूसरी तरफ से, जी हाँ। तो आखिर तंग आकर वो कहता है कि मेरी जिंदगी इन्होंने जहन्नम बना दी है, और उसने कहा कि हिंदुस्तान वालों को कहा कि मुझे वापस आने दें, मेरे जी बड़ों हाँ। से गलती हो गई। ये छोटी बात नहीं है। वो यानी जिसको हम आजाद कहते हैं, इससे हिजरत करके वो वापस उस इलाके में जाना चाहता है जिसको हम बड़ी खुशी से कहते हैं कि गुलाम है। गुलाम साहब, लेकिन प्रॉब्लम डॉक्टर साहब यहाँ छोटा सा आ जाता है, मुझे तो कोई खौफ नहीं है, मुझे यकीन है आपको भी कोई खौफ खतरा नहीं। जब आप सिर्फ यहाँ से हिजरत करके वहां जाना चाहते हैं जो हिंदुस्तान के कब्जे में है, तो फिर भी आप जो है ना गद्दार हो जाएंगे, मैं भी गद्दार हो गया। सिंपल सी गद्दार में निशानी है कि हिंदुस्तान का नाम क्यों ले रही है भाई। इमरान खान जो मर्जी खे उसको कहता रहे, वो कहा था 3 हिस्सों में खत्म बन जाएगा ये पाकिस्तान, इसको एटम बम से गिरा दो, अगर मेरी हुकूमत नहीं होती। तो उससे किसी ने गद्दार नहीं कहा, बल्कि अवाम ने भी वोट दिया, फौज ने भी साथ दिया, जुडिशरी ने भी माशाल्लाह कहा, बल्कि मैं ये कहूंगा अपोजिशन ने साथ दिया। ये सारा जो गंद शहबाज शरीफ ने उठाया, इसने तो मदद की है इसके, इमरान खान के चमकने चुमकने के। हम तो सिर्फ इतने कहेंगे भाई आज चूंकि जिंदगी जी रहे हैं, तो हमें पुराने अपने मकान वहां पर मौजूद हैं, कपवारा में जो रहते हैं इसको वहां जाने दो, तो वो तो फतवा नंबर 1 आ जाएगा। बट साहब वो तो सिलसिला देखें, अब ये ऐसे पहले भी संजीदा लोग इन इल्जाम पर कोई नोटिस नहीं लेते। जो कुंद ज़हन है, जो बेवकूफ़ हैं, उनसे आप क्या तो कर सकते हैं? उसका लैंड में हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? जिस मुल्क में यानी जिस मुल्क का वजीर आजम उस वक्त जो ओपोजिशन थी उस वक्त की, जिसमें कितनी जमातें थी, उनको कहा था ये गद्दार है, तो सारे के सारे गद्दार हैं। मतलब किस आदमी को जिना की बहन को गद्दार कहा गया, जिना को वो गद्दार कहा गया, अयूब खान को एजेंट कहा गया, किसकी बात करेंगे आप? तो ये जहनी गुलामों का ये क्या कहूँ मैं, चले छोड़े, क्योंकि हमने करना था 20 मिनट का प्रोग्राम, तो मेरे ख्याल में अब 35 मिनट होने वाले, बातों को मैं पता ही नहीं चला। तो इसी पर ख़त्म करते हैं। नाजरीन, आपने हमारी हल्की फुल्की जो बातचीत सुनी, आपको अगेन यू हैव एवरी राइट टू डिसएग्री विद अस, क्योंकि हमने अपने अंदाज में बात की है और आपने ख्यालात का इज़हार किया। आपके ख्यालात हमसे मुख्तलिफ हो सकते हैं। यू आर वेलकम टू क्रिटिसाइज अस, यू आर वेलकम टू आस्क अस क्वेश्चंस।
we leave it at यानी that. अगर ख्यालात मुख्तलिफ हो तो गाली ना दें, सवाल करें, आर्गूमेंट करें। देखिए जी, जो शरीफ लोग हैं ना, खानदानी लोग हैं, वो गालियां नहीं देते। तो जो खानदानी नहीं है, शरीफ नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट करने मैं समझता हूँ कि हमारी तो ही ना है, ठीक है ना? क्योंकि उनका मैं खैर मैं कुछ नहीं कहता इस पर, इसी बारे में देते हैं। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज।